प्रधानमंत्री मोदी ने राम ज्योति जलाई इस खास मौके पर और उससे ठीक पहले वो अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद थे। तस्वीरें इस वक्त दीपोत्सव की आपके सामने हैं, चाहे हनुमानगढ़ी हो या फिर राम की पैड़ी हो, सरयू घाट पर वहां पर जगमगाते हुए दिए इस वक्त आपको नजर आएंगे। और राम मंदिर से भारत 24 एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और आदर्श, आप उन चुनिंदा लोगों में से इस वक्त हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु श्री राम की उनके मंदिर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके दर्शनाभिलाषी होते हुए आज आप मुमकिन है कि उनके दर्शन कर पाएंगे। जरा तस्वीरें दिखाते चलिए, क्योंकि ये विहंगम तस्वीरें पूरा देश देखना चाहता है। पूर्णिमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं खुद भाव विभोर हूं ये दृश्य देखकर। इससे पहले भी मैंने रामलला के टेंट में भी दर्शन किए हैं, रामलला के अस्थायी मंदिर में भी उनका दर्शन किया है, लेकिन आज जब मैं यहां पर पहुंचा हूं, आज जो ये दृश्य मैंने देखा है, यकीन मानिए मैं अपने शब्दों से इस बात को बयान नहीं कर सकता हूं कि आज ये दृश्य एक आम इंसान के लिए, और खासतौर पर अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें तो कोई आम हिंदू या कोई राम भक्त होगा तो उसके लिए ये दृश्य कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम का मंदिर, प्रभु श्री राम जहां पर विराजमान हुए हैं और 500 वर्षों की जो तपस्या खत्म हुई है वो आज हमारे सामने बनकर खड़ा है। ना जाने कितनी कानूनी लड़ाइयां लोगों ने लड़ी हैं, ना जाने किस किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ना जाने कितनी राजनीति इस बात पर झेली है, और उसके बाद भी प्रभु श्री राम को न्याय नहीं मिल रहा था। लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग हैं। आज प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हैं और यकीन मानिए मेरे शब्द जो हैं वो कम हैं इस बात को बयां करने के लिए कि प्रभु श्री राम का यह मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना उनका घर सजा हुआ है और कैसे प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद वापस लौटे हैं अयोध्या। और कुछ वैसा ही माहौल यहाँ पर है। अगर जैसे जैसे आप प्रभु श्री राम के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, अपनी आंखों से बयां करते चलिए कि क्या क्या आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको एक एक पग जो है आपने कहा कि वो मैं आपको बताता हूं, दर्शाता हूं। अगर आप तस्वीरें देखें तो राम मंदिर के गेट के पास हम पहुंचे हुए हैं, यानी मुख्य गेट जो है वो राम मंदिर का यहां से शुरू होता है। राम मंदिर यहां से शुरुआत होती है अंदर जाने की। उसके बाद अगर आप देखें तो राम मंदिर की एक एक सीढ़ियां यहां पर बनाई गई हैं, जिसके जरिए आप उनके प्रथम तल पर, जो पहला तल है जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर पहुंचेंगे। और इस तस्वीर को मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो ये वो पूरा हिस्सा है जहां पर जो तमाम VIP लोग हैं वो बैठे हुए थे। एक बार मैं आपको यहाँ पर भी ये तस्वीर दिखाता हूं कि जय श्री राम, ओम नमः शिवाय के नारों के बीच में श्री राम जन्मभूमि जन्म क्षेत्र के बारे में यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है। अगर आप मंदिर की खूबसूरती देखें तो मंदिर आपको देखें, यहाँ पर पहला जो पत्थर लगा है वो एक आप देख सकते हैं कि ये है, इसके बाद एक सिंह का पत्थर है, फिर जो गरुड़ है उनका पत्थर लगाया गया है। ये तस्वीरें आप समझिए, देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि आखिर किस कदर यहाँ पर जो माहौल है वो है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया वालों के साथ में किसी तरीके से अंदर पहुँचे हैं, लेकिन इससे आगे उन्हें जाने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे में वो यहाँ पर पहुँच जा नहीं पा रहे हैं अंदर और उससे लड़ाई कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रभु श्री राम का ये भव्य और दिव्य मंदिर चारों ओर से ये बयां कर रहा है कि कैसे यहाँ पर इतने वर्षों का संघर्ष आज जाकर खत्म हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी दौरान मैं अंदर जाऊँ और आपको वो तस्वीर दिखाऊँ कि आखिर क्या कुछ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मीडिया लाइव। अब मैं राम मंदिर के गेट पर मौजूद हूँ, राम मंदिर की उन सीढ़ियों पर मौजूद हूँ जहाँ से प्रभु श्री राम, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम अंदर पहुँचे थे। जय जय श्री राम के नारों के बीच में हम पहुँच गए हैं प्रभु श्री राम लला के सामने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये भव्य और दिव्य मंदिर फूलों से सजाया गया है और आप समझिए कि एक एक पत्थर में वो नक्काशी की गई है, एक एक पत्थर में वो बात दर्शाई गई है जो त्रेता युग में जिस तरीके का माहौल रहा होगा उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। सीढ़ियों से होते हुए हम इससे थोड़ा और ऊपर चल रहे हैं, प्रभु श्री राम को नतमस्तक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भव्य और दिव्य मंदिर, यकीन मानिए पूर्णिमा, मैं अपने शब्दों में बार बार कह रहा हूँ कि बयां नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आज जो PM मोदी और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरे VIP गणमान्य लोग मौजूद थे, यहाँ पे CM योगी मौजूद थे, तो उस दौरान यहाँ की जो छटा देखने को मिलती थी वो और अभी वो आप समझिए कि क्या कुछ यहाँ पर किया गया है, कैसे ये राम मंदिर बना है। एक एक मैं आपको अगर एक एक पत्थर की तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ पर हर पत्थर में, हर दीवार पर
हर चीज़ पर कुछ ना कुछ उकेरा गया है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो और भी कई सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इसी के साथ मैं आपको इस मंदिर का जो गुंबद है वो दिखाता हूँ। तस्वीरें आप देखिए, ये नृत्य मंडप है। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो प्रवेश यानी दूसरा द्वार जो है वो शुरू हो जाता है। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं जो आज इस बात का साक्षी बन रहे हैं। मैं आपको और इसके अंदर लेकर चलता हूँ। प्रभु श्री राम का दर्शन होने वाला है पूर्णिमा। आप यकीन मानिए, भारत 24 पर हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि आखिर उनका रूप जो है वो कैसा यहाँ पर दिख रहा है, उनका बाल स्वरूप कैसा दिख रहा है। और इस वक्त हम मंदिर के मुख्य जो मंडप है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भी कुछ लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, तमाम दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरें देखिए, समझिए प्रभु श्री राम यहाँ पर आ गए हैं और ये बेहद 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 खास पल है पूर्णिमा। आप समझिए कि बेहद खास पल है, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं और तस्वीरें आ चुकी हैं दीपोत्सव की, क्योंकि आज एक तरफ जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है, ऐसे में किस तरीके से सरयू घाट और उसके इर्द गिर्द दीपोत्सव की तैयारी, दीपोत्सव इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। दीपों का उत्सव किस तरीके से घाट की ये तस्वीरें जहां पर प्रभु श्री राम का नाम नजर आ रहा है और इसके साथ ही आप देखिए दोनों ही तरफ से सरयू घाट से ये विहंगम तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। राम ज्योति जो प्रधानमंत्री मोदी भी जलाने वाले हैं। आज ये कहा गया कि जब प्रभु श्री राम अपने निज स्थान पर विराजेंगे, यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दीपावली जैसा उत्सव होगा और वैसा ही विहंगम नजारा आज देखने को न सिर्फ अयोध्या में मिल रहा है बल्कि पूरे देश में घर घर दीप जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करते हुए राम भक्त नजर आ रहे हैं। अब इन दो तस्वीरों में आज पूरे दिन के कार्यक्रम की अनुभूति आप कर लीजिए। पहली तस्वीर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी वहां पर और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहीं दूसरी तस्वीर में अयोध्या के सरयू तट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्रतिमा को और उनके सामने दिए जलाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या के राम की पैड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं, सरयू तट, जहां पर राम भक्त उमड़े हैं और यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम में लोग शिरकत कर रहे हैं। दिए जलाए जा रहे हैं, यहां पर आतिशबाजियां हो रही हैं। प्रभु श्री राम को घर बुलाने से लेकर के और उनके आगमन तक जो इंतजार राम भक्तों का था वो यहां पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की जो अपने आवास पर दिए प्रज्वलित करते हुए नजर आए इन तस्वीरों में। दूसरी तस्वीर राम भक्त जो कि राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां दीपोत्सव करते नजर आए। आज प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान था देश भर में आज दीपावली के दिए जलाए जाएं, देश भर में दिए प्रज्वलित की जाए और शाम के वक्त अपने आवास पर दीप खुद प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। पुष्प अर्पित करते हुए रामलला जो आज वहां विराजे गए हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बाल स्वरूप रामलला का, और उसकी जो फोटो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर रखी है। और देखिए दीपोत्सव का जो कार्यक्रम जिसका ऐलान किया गया था और जिसकी बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई और ये गुजारिश थी हर किसी से, चूंकि आज हम सब के प्रभु श्री राम वापसी कर रहे हैं, घर लौटे हैं, ऐसे में दियों के साथ एक बार फिर से त्रेता युग की तरह ही कलयुग में भी उनका स्वागत हो, उसी स्वागत की तैयारी जाने कितने वर्षों से चल रही थी और आज जब वो दिन आया तो हर मन प्रफुल्लित है। आज हमें सदियों की धरोहर वापस मिली है तो देश में जाहिर है दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, अपने आवास पर रामलला की प्रतिमा उन्होंने रखी है। यहां इस फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए और दियों से इस वक्त पूरा प्रधानमंत्री आवास सजा है। इसके साथ ही अयोध्या की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर दीप प्रज्वलित करते हुए आज दीपोत्सव का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन के अनुष्ठान पर थे और इसी अनुष्ठान के साथ हमें सदियों पुरानी जो धरोहर है
वो वापस आज मिली है। सनातन की आज विजय हुई है और ये विजय गाथा देश और दुनिया भर में इस वक्त सुना जा रहा है। आज के दिन दीप प्रज्वलित करने का आग्रह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे और आज जो अयोध्या से भव्य तस्वीरें सामने आई वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जिसका सदियों से इंतजार हर एक राम भक्त को था, हर एक सनातनी को था, आज वो निश्चय पूरा हुआ। आज वो संघर्ष परिपूर्ण होता हुआ यह नजर आया। और अब आज शाम की ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास यानी दिल्ली पहुंचे और पीएम आवास पूरी तरीके से जगमग नजर आया। इसके साथ ही अयोध्या में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है और न केवल अयोध्या में बल्कि देश भर में आज दीपावली जैसा त्योहार मनाया जा रहा है। दियों से हर कोई प्रभु श्री राम को अपने घर बुला रहा है। प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। जो पुरानी जगह थी वो प्रभु श्री राम की उन्हें वापस मिल गई है, लेकिन इसके पीछे सनातनियों का एक लंबा संघर्ष रहा और संघर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम की घर वापसी हुई तो आज देश भर में दिए जलाए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, वो देश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ पूरे दिन अयोध्या में ये गूंज सुनाई देता रहा। और अब सरयू के इस तट पर प्रभु श्री राम के आने की खुशी लोग जाहिर करते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। राम की पैड़ी पर लाखों दिए इस वक्त जगमगा रहे हैं। इसके बाद त्रेता युग आया, द्वापर युग आएगा, चलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल के महोत्सव। और अति उत्साहित ये जो पूरा माहौल था, उसके बाद आज शाम दीपोत्सव का कार्यक्रम देश भर में इस वक्त मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के आवास की है। आज लगभग 4.5 घंटे प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रहे और फिर वो सीधा दिल्ली पहुंचे और अपने आवास पर दिए जलाए। कहते हैं कि दिवाली अपने घर पर मनानी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी इसमें कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अपने आवास को, अपने निवास को दियों से जगमग प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। पहली तस्वीर जम्मू से और ये अपने आप में बेहद खास, बेहद स्पेशल, क्योंकि जम्मू से ये तस्वीरें मिलनी अपने आप में एक अलौकिक दृश्य को दर्शाता है। और जम्मू कश्मीर में भी जो दिवाली का जश्न है वो इस वक्त मनाया जा रहा है। कितना कुछ बदला है देश भर में और 550 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का एक बार फिर से आगमन और हर्षोल्लास के साथ आज के इस दिन को मनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से 500 वर्षों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग गेट पर भीड़ है, लोग चाहते हैं किसी तरीके से एक बार अंदर पहुँच सकें। इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये भी राम मंदिर का ही गेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में ना सिर्फ हमारे जैसे जो मीडिया कर्मी हैं वो मौजूद हैं, बल्कि साथ साथ जो आम श्रद्धालु लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की अगर हम अयोध्या की बात करें तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि पूरी अयोध्या को सुबह से ही दुल्हन की तरह सजाया गया था। और इसके साथ साथ अयोध्या में जब ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई तो उसके बाद फिर दीपक जलाया गया, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर आतिशबाजियां की गई। तो आप समझिए कि खुशी का माहौल कैसा है। पूरी जो राम की पैड़ी है उसको दीपक से सराबोर किया गया, हर जगह पर दीपक जलाया गया, लोगों ने अपने घरों पर पटाखे जलाए और यहाँ तक कि लोग सड़कों पर नाच रहे थे जब वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीर थी कि जो लोगों को भाव विभोर कर रही थी। कई लोगों को हमने ऐसे भी देखा जो वहीं पर खड़े होकर रो रहे थे, प्रभु श्री राम का नाम लेकर उन्हें याद कर रहे थे। एक ऐसी तस्वीर मानो किसी के वर्षों की तपस्या का फल मिला हो, और वैसी ही तस्वीर देखने को मिली है। इस वक्त मैं आपको एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाता हूँ, आप ये भीड़ देखिए, अंदाजा लगाइए। ये प्रभु श्री राम के मंदिर का गेट है और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ है पहुंची हुई है कि किसी भी तरीके से एक बार अंदर जाने का मौका मिले और जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाएं। ये तस्वीरें आप देखिए, समझिए कि किस कदर प्रभु श्री राम की दीवानगी लोगों के अंदर है कि किसी भी तरीके से उनके एक स्वरूप का दर्शन करें, उनके बारे में जानें, उन्हें देखें, और उसी को लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या इस समय राममय हो चुकी है, या ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा यूपी, पूरा देश राममय हो चुका है। हर घर पर दीपक जल रहे हैं और साथ ही साथ हर घर पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही हैं। शिखा, आदर्श, आप तस्वीरें दिखाइएगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को राम की पैड़ी की ये तस्वीर दिखा देते हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ राम की पैड़ी पर इस वक्त मनाया जा रहा है। लाखों दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जो त्रेता युग में यहाँ पहुँचे थे,
तब जो तस्वीर रही होगी, आज हम आभास कर सकते हैं कि उस समय क्या कुछ हुआ होगा। अयोध्या वासी जिनका एक लंबा इंतजार 14 वर्षों का था, जब वो पूरा हुआ, प्रभु श्री राम की जब वापसी अयोध्या नगरी में हुई, तो कुछ इसी तरीके से पूरी अयोध्या नगरी, सरयू का ये तट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो दियों की रोशनी में नहाया हुआ नजर आया था। आज कलयुग का दौर है, त्रेता युग से हम कलयुग तक का सफर कर चुके हैं और ये सफर तकरीबन 500 वर्षों का है। एक लंबा इंतजार, एक लंबा संघर्ष रहा देशवासियों का और प्रभु श्री राम को आज उनकी जगह मिल गई है। आदर्श के पास वापस जाएं उससे पहले एक बार 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम, दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर दीप प्रज्वलित करते हुए, तीसरी तस्वीर अयोध्या नगरी से ही जहां पर रोशनी से नहाया हुआ ये पूरा नगर इस वक्त दिख रहा है, अयोध्या नगरी दिख रही है और इसके साथ ही माता सीता जो जनकपुर की थी यानी भगवान श्री राम का ससुराल, वहां भी दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। आदर्श मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदर्श, राम भक्त जो वहां पहुंचे हुए हैं वो भाव विभोर नजर आए। आपने भी कहा कि कुछ लोग रोते नजर आए और जाहिर तौर पर हर एक देशवासी आज कहीं ना कहीं करुणा में बहा हुआ नजर आया और आंखों में आंसू थे क्योंकि इंतजार इतना लंबा था।